नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल जो बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 69 की हुई है उसके बारे में चर्चा चारों तरफ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका लेवल जो है यूपीएससी की लेवल से भी ज़्यादा कठिन दिखाई पड़े। कुछ लोगों को कहना है कि बीपीएससी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी के सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न के बारे में हम लोग देखेंगे कि उनकी प्रकृति कैसी थी, कौन से प्रश्न ईजी थे, कौन से मॉडरेट थे और कौन से टफ प्रकृति के थे। और इस अनुसार यानी इसके आधार पर हम लोग एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या इसका कट ऑफ हो सकता है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए कि 21/8/2023 को जो कैलेंडर जारी की गई है बीपीएससी द्वारा, उसमें बताया गया है कि प्री की रिजल्ट जो है 15/11/2023 को आएगी। 15/11/2023 को प्री की रिजल्ट आएगी और मेंस एग्ज़ाम जो है 9/12/2023 से 16/12/2023 तक संचालित होगी। तो आप लोग अगर देखा जाए तो 15/11 से 9 यानी आपके पास 1 मंथ का भी समय नहीं है मेंस एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद। तो अक्सर धोखा यही हो रहा था, धोखा जो है यही हो रहा है लगातार कि प्री रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी करने वाले को तो पहला झटका तो ये प्री में ही दे चुका है कि आपकी प्री होगी कि नहीं होगी, ये बहुत कठिन है। दूसरा, प्री अगर हो जाती है तो फिर 1 महीने बाद मेंस ले लेना। चलिए 1 महीने बाद मेंस नहीं लेगा, ये भी सुनने में पेपर में आज में दिया है कि मेंस जो है आपको जनवरी में हो सकता है, क्योंकि मेंस का फॉर्म भी भरवाना है इसको। तो देखिए बीपीएससी जितना स्पीड में चल रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंस का फॉर्म भरवाए, क्योंकि अब एकीकृत है तो मेंस हो सकता है ले उसके बाद भी प्रक्रिया है पूरा कर सकता है। तो इसको कुछ भी कहना मतलब क्या है, समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सचमुच में है। तो चलिए हम लोग जो चर्चा का विषय है हम लोग का कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक क्वेश्चन को मैंने क्या है एनालिसिस किया है। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है। ये सेट बी है आपका जो पूछा गया क्वेश्चन। इसमें सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। हिस्ट्री को मैंने एनालिसिस किया तो इसमें देखिएगा ई मतलब इजी है, आपका एम मतलब मॉडरेट है, टी मतलब टफ है। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन यानी जो भी सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इसके अलावे देखिएगा करेंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, सभी का हम एनालिसिस किए हैं कि एक जो है एवरेज क्या माना जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है करेंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों को करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा जिनके अच्छे हैं तो उनकी बातों से मेरी बात में भिन्नता आ सकती है। ठीक है, लेकिन लगभग जो और भी सब्जेक्ट है वहाँ पर आप निश्चित रूप से अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो सहमत होंगे। तो यहाँ हमने क्या है कि सभी का एनालिसिस किया है। देखिए सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में क्या है कि 36 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए हैं। पहले ही डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं कि इतना मेहनत मेरे द्वारा जो किया गया है उसमें 150 के स्थान पर 151 आया है जोड़कर, यानी एक क्वेश्चन कहीं मिसिंग हुआ है हमसे समझने में। तो आप लोग क्या है कि कमेंट करके अब ये नहीं बोलिएगा कि 151 क्यों आ रहा है, क्योंकि इतना मेहनत कर दिए तब बैक में जाकर मिलाना क्या है, बड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन से कुछ लेना देना है नहीं। 36 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, या 35 भी हो सकता है। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में कम हो सकते हैं। तो 36 में 22 क्वेश्चन इजी प्रकार के हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन मॉडरेट मिले और 3 क्वेश्चन टफ मिले। अगर सेट बी आप देखेंगे तो सेट बी में आपको हम सभी क्वेश्चन का नंबरिंग दे दिए, जैसे 1 क्वेश्चन 2 3 4 5, 9 मॉडरेट है, 10 इजी, 11 इजी, 12 इजी, ऐसे ही 15 देखिए टफ है। तो आप जब क्वेश्चन बी सेट को मिलाएंगे तो आपको क्या है कि मिलेगा। तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन इजी, 11 क्वेश्चन मॉडरेट और 3 क्वेश्चन टफ मिले हैं। साइंस देखिएगा तो 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें मात्र 3 क्वेश्चन इजी पूछे गए, 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे यानी दम था उसमें, और 16 क्वेश्चन दम टफ प्रकृति के पूछे गए हैं, यानी ये किसी के बस का चीज़ नहीं था। मतलब अच्छे अच्छे छात्र जो साइंस बैकग्राउंड के भी हैं उनके भी पल्ले से बाहर नज़र आए हैं।
बिहार स्पेशल देखा जाए तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 इसमें इजी पूछा गया, 2 मॉडरेट पूछा गया और 5 क्वेश्चन इसमें भी टफ पूछा गया है। इसके बाद देखिएगा करंट अफेयर्स 23 क्वेश्चन, इसमें मात्र 6 क्वेश्चन इजी पूछा गया है। 10 क्वेश्चन क्या है कि जिनका अच्छा करंट अफेयर्स का तैयारी होगा उनके लिए अच्छा होगा, मतलब मॉडरेट, लेकिन 7 क्वेश्चन यहाँ भी क्या है टफ प्रकृति के पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें 4 इजी है, 4 मॉडरेट है और 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का टफ है। यानी जिनकी ज्योग्राफी ऑप्शनल रही होगी, पहले सब्जेक्ट रही होगी, तो उनका इस सेक्शन में लीड ले सकते हैं। अब ज्योग्राफी जैसे ही आपको टफ पूछा जा रहा है तो समझिए कि यूपीएससी के तरफ क्या है इंडिकेशन, क्योंकि यूपीएससी की आप सिर्फ यूपीएससी की आईएएस वाली नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की आप देंगे तो वहाँ ज्योग्राफी को क्या है प्राथमिकता दी जाती है। अब उसमें भी आधा ज्योग्राफी क्या है एकदम टफ प्रकृति के पूछे गए। इकोनॉमिक्स में 14 सवाल पूछे गए, मात्र 2 सवाल इजी हैं और 2 मॉडरेट हैं। 10 क्वेश्चन टफ प्रकृति के, यानी यूपीएससी की लेवल की है। इसके बाद देखिएगा पॉलिटी 13 क्वेश्चन पूछे गए, 10 इसमें इजी मिले, 1 इसमें मॉडरेट मिले और 2 क्वेश्चन टफ प्रकृति के पूछे गए। रीजनिंग 10 पूछे गए जिसमें 8 इजी हैं, 1 मॉडरेट और 1 टफ प्रकृति के। तो आप पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पहले ही डिस्क्लेमर दिए हैं कि एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो 150 क्वेश्चन में 58 क्वेश्चन क्या है इजी पूछा गया है। इसके बाद 41 क्वेश्चन 41 मॉडरेट और 52 क्वेश्चन जो है आपका टफ प्रकृति के पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको लग रहा है कि नहीं, आप लोग अपनी बात ज़रूर रखिएगा। अब क्या है कि 58 ईजी प्रकार के हैं, तो कितनों भी ईजी क्यों नहीं रहे, मेरा भी अनुभव है इसमें 58 में कितनों कोई भी होगा तो 8 क्वेश्चन ज़रूर गलती करेगा। ऐसा नहीं है कि 58 ईजी है तो सबका 58 सही हो जाएगा, इसमें 8 जरूर गलती करेंगे। 41 क्वेश्चन अगर मॉडरेट है तो कोई मतलब एक्सीलेंट ही होगा जिसका 41 में 41 सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन टफ प्रकृति के हैं, तो 52 क्वेश्चन है तो 1/4 अगर देखिएगा तो एक्सीलेंट लड़का ही 10 से 12 नंबर ला सकता है इसमें, और नहीं आएगा। तो इस आधार पर क्या है कि मेरे द्वारा एक कट ऑफ भी निर्धारित किया गया है। एक कट ऑफ निर्धारित किया गया है नहीं, बल्कि समझिए कि एवरेज क्या है, एक अच्छे छात्र का क्या मार्क्स आ सकता हो, कट ऑफ नहीं निर्धारित किया गया। हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे। देखिएगा एक्सीलेंट स्कोर क्या है कि वो पूरा इजी को सही कर दे, जो 58 इजी पूछे गए हैं, और पूरा मॉडरेट को सही कर देते हैं तो उनका 99 नंबर आता है। अगर वो ऐसा होंगे तो जो भी लोग होंगे, लेकिन अगर 99 मार्क्स उनके सही हो रहे हैं तो कम से कम वो क्या है कि 120 के प्लस वो क्या है कलर भी किए होंगे, तो यहाँ पर 21 निगेटिव भी आएगा, यानी 7 उनके नंबर कम हैं। यानी जिनका भी 90 प्लस मार्क्स आ रहा है, यानी 92, 93, 94, 95, तो वो एक्सीलेंट स्कोर इस क्वेश्चन के अनुरूप माने जाएंगे। एक्सीलेंट। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कट ऑफ जो है एक्सीलेंट स्कोर पे निर्धारित नहीं होता। कट ऑफ जो है मिनिमम लाने पे होता है, ठीक है। तो एक्सीलेंट स्कोर है एकदम जीनियस लोगों का, एकदम जिनका एक्सीलेंट, उन्हीं का 92 से 95, 96, 100 प्लस आया होगा। बहुत कम ऐसे जो हैं, मतलब बहुत कम लोग होंगे। लेकिन दूसरे नंबर पर देखते हैं जो वेरी गुड स्कोर वाले हैं, मीडियम स्कोरर हैं, तो ये 58 जितना भी आसान है वो सही किए होंगे, और जो 41 जो मॉडरेट है उसमें से 30 नंबर ज़रूर लाए होंगे। जो हम यहाँ पर चर्चा किए हैं कि 41 मार्क्स जो है 48 जो है, ठीक है, 48 जो है मैंने 41 जो है, तो वो क्या है कि 51 यानी पूरा इजी क्वेश्चन और 30 इसमें से सही करेंगे तो 88 होगा। लेकिन ये भी कम से कम 24-25 गलती ज़रूर करेंगे, मेरा अनुमान है, कितनों भी सही। तो इनका भी देखिएगा 80 के करीब मार्क्स आएगा, और यही आपका क्या है कि रिजल्ट वाला मार्क्स है। अगर आपके भी कोई भी कैटेगरी के हैं 80 या 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रिजल्ट हो सकती है, संभावना प्रबल है।
प्रबल संभावना है, 80 प्लस काट छाट कर आ रहा है। अब यहाँ एक वैधानिक चेतावनी है, कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मत मिलाइए, क्योंकि आप पहले ही बहुत टेंशन में है क्वेश्चन देखकर। बीपीएससी जब तक न दे तब तक आप मिलाने का ना करें, मेरा सिद्धांत शुरू से रहा। इसीलिए गूगल से खोज कर सब आपको आंसर की जारी कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप इंतज़ार 1-2 करें, नहीं तो आप खुद अपना आंसर को ढूंढ कर मिलाएं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐसा गूगल वाला है तो आप भी तो कर सकते हैं ऐसा। इसीलिए मैं सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाता और कभी आंसर की मैं भी जारी नहीं करता। मैं भी चाहता तो गूगल से या किसी से ढूंढ कर। मेरा मानना है कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है वो पता चलना चाहिए, आंसर की से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा कहाँ गया वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर है गुड स्कोर का। सबसे ज़्यादा लोग जो है यहीं पर आपको मिलेंगे, अच्छे लड़के, अच्छे एकदम एक्सेलेंट नहीं, मीडियम नहीं, अच्छे गुड टाइप के। तो उनका क्या है कि पूरा इजी सही होगा और 41 जो है इसमें 50% यानी 20 सही होगा। ठीक है, तो 78 नंबर आएगा, इसमें भी उनका 5 से 8 नंबर गलती होगा, यानी 70 से 72 नंबर। अब क्या है कि लगभग लोगों का यही नंबर आएगा जिनका रिजल्ट होने वाला। तो इनका रिजल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में हैं जैसे EBC, SC, ST, WS, तो आपको अगर यहाँ पर हैं तो आप पे मतलब 70 प्लस अगर आप मार्क्स लाते हैं तो रिजल्ट की संभावना है। अब एवरेज स्कोर हो गया जो लगभग लोगों का होगा, जैसे 58 नंबर है, इसमें से क्या है कि 12 या 36 यानी 12-13 यहाँ से सही होंगे और कुछ यहाँ से सही होंगे, लेकिन जितना सही इसमें होंगे तो निगेटिव मार्किंग भी 1/3 है तो उनका गलती भी हो जाएगा, यानी 70 के करीब क्या है उनका आएगा और 5-7 निगेटिव भी होगा, यानी 65 से 68 नंबर। अब यहाँ पर क्या है, जो लोग भी होंगे खास करके लड़की लोग होंगे कोई भी कैटेगरी में, तो उनकी संभावना है कि रिजल्ट फ्री हो जाए। अब क्या है कि सीट भी कम है तो ये एनालिसिस आपको क्या है धोखा भी दे सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों का भी ये मीडियम स्कोर पर आ रहा है, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, यानी 75 से लेकर अब जो है जिनका भी 75 से लेके 80-85 के बीच आ रहा है, ठीक है, उनको एक दिन भी मेंस की तैयारी के लिए देर नहीं करना चाहिए। कोई भी कैटेगरी के होंगे पूरी संभावना है कि उनकी पीटी हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी बहुत सारे लोग जो मिलते थे कि मेरे यहाँ से देखो, यहाँ सालों भर करंट पढ़ाने वाले चैनल का भी देखे हैं हम, तो 5 से 6 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि मेरे यहाँ से आया है। तो देखिएगा कि यहाँ पर हिस्ट्री हो पॉलिटी हो यही दोनों सिर्फ आसान है, नहीं तो देखिए कि साइंस हो या जो भी सेक्शन हो, साइंस में 16 क्वेश्चन टफ हैं, बिहार स्पेशल में 5 क्वेश्चन टफ हैं, करंट अफेयर्स में क्या है कि 7-8 क्वेश्चन हवा ही नहीं लगा है, जियो में आधा क्वेश्चन क्या है टफ प्रकृति के, इकोनॉमिक्स में 14 में 10 क्वेश्चन टफ प्रकृति के हैं। तो इस तरह से क्या है कि मेरा अनुमान है, आप लोग इससे सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का क्या है आपके पास है, अगर आपका सेट बी है तो आप इसके अनुसार क्या है आप भी देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन को मैंने परखा है, एक एक क्वेश्चन को, और उसी अनुसार टिक लगाया कि किस प्रकृति के हैं, तब जाकर ये एनालिसिस मैंने लाया। ठीक है, अगर आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे तो चलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि फिर से आपको मेंस के लिए समय नहीं मिलेगी, इसीलिए जो भी नंबर जितना भी आ रहा है अब आपको बीपीएससी करना ही है तो मेंस की तैयारी ही करिए, क्योंकि लगभग सभी टफ क्वेश्चन जो है वो पूरी पीटी की तैयारी करने वाले का बस का चीज़ नहीं है, मेंस के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ही आपको हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।